हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे। सो आज हम बात करेंगे कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। वाई पीपल डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। इसके तीन मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर वन इज लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं, रिस्की समझते हैं, अनसेफ समझते हैं। रीजन नंबर टू इज लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। एंड रीजन नंबर थ्री इज पैसे ही नहीं है। सो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इजीली हमें 12 to 15% की ग्रोथ मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब मान लेते हैं किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसे 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है। एंड वो साल में 1 लाख रुपए सेव करते हैं, महीने के 8-10 हज़ार रुपये मान लेते हैं, और 1 लाख रुपए वो साल के सेव करते हैं। तो वो वे पूरे 5 लाख रुपए हर साल 1-1 लाख रुपए करके बैंक में सेव करेंगे। उससे अच्छा है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए इसको, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। तो वहाँ पे आपके पैसे पे ग्रोथ भी मिलेगी, उस टाइम की यूटिलाइजेशन भी होगा। सिमिलरली आपके पास इसमें एक कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पैसा ग्रो हो सके, इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आज हम जो हमारे तीन रीजंस हैं कि लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम नंबर वन है वो है गैम्बलिंग, रिस्की, अनसेफ लोग इसको मानते हैं। और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है। तो जैसे कि सब लोग सुन लेते हैं, किसी फ्रेंड ने बता दिया, कहीं रैंडम न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, या किसी फैमिली मेम्बर ने कह दिया स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल गैम्बलिंग है, अनसेफ है, जुआ है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लिखवाने के लिए, दवाई के लिए, या फिर आप किसी रैंडम इंसान से या रैंडम फैमिली मेम्बर से पूछेंगे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कौन सी दवाई खा लूँ। डेफिनेटली हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको हेयर कट करवाना है तो आप कहीं बार्बर के पास जाते हैं, या खुद ही कैंची लेके बाल काटने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी हमें इसको गैम्बलिंग नहीं समझना चाहिए, और हमें किसी फिनेंशियल एडवाइज़र की, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। वहाँ पे एक प्रोफेशनल आपके बेसिस पे, आपके बिहाफ पे पैसे हैंडल करेगा। वहाँ पे एक मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो चीज़ें देखता है, और वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। अब हम रीज़न नंबर टू देखते हैं। रीज़न नंबर टू हमारा ये है कि नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, हमें नहीं पता। हमें कोई नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। सो इसका जो प्रोसेस है, इट्स अ स्लो लर्निंग प्रोसेस। आप एक दिन में, 2 दिन में नहीं सीख सकते। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप दिन का 1 घंटा रोज भी स्पेंड करते हैं एंड उसको 3 वीक्स के लिए कंटिन्यू करते हैं, मतलब 21 दिन, 21 डेज में, तो आप धीरे धीरे 1 घंटा स्पेंड करके इस पे आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, कैसे इनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है। एंड क्या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड्स में क्या बेनिफिट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको एक बेसिक आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। एंड नॉलेज के लिए या आज इन्फॉर्मेशन एरा है, यहाँ पे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, वीडियोस मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। सब क्रिएटर्स ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने वो वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन वॉचिंग एंड रीडिंग बुक्स। एंड हमारे जो तीसरा रीज़न है, जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं पैसे नहीं है। अब किसी को आईफोन लेना है एंड उसने 1 लाख रुपए का आईफोन ले लिया। अब पैसे थे नहीं तो उसने ईएमआई पे ले लिया। अब 5 हज़ार रुपये महीना करके भी ईएमआई दे दे के भी वो चल रहा है ना। अब इंडिया में कितने लोग ईएमआई ले रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर, कितने सारे ईएमआई के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लोग ईएमआई पे फ़ोन ले लेते हैं। अब धीरे धीरे करके उसकी 5 हज़ार रुपये महीना करके भी उसकी ईएमआई जा ही रही है। वैसे ही इन्वेस्टिंग भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक बार में वैसे नहीं लगा सकते। आप थोड़े पैसे लगाइए, 500, 1000, 2000 रुपये के साथ शुरू कीजिए। अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें 500 रुपये लगाइए। उससे आपकी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं होगी, लेकिन आपको एक प्रोसेस समझ आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है। मान लेने आपने 1000 रुपये से करना शुरू कर दिया, उसको 5-6 महीने आपको करते करते हो गए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्टेप्स हैं इसमें, क्या प्रोसेस है, कैसे बाइंग होती है, कैसे सेलिंग होती है, कैसे स्टॉक्स पैटर्न्स मूव करते हैं, क्या उसमें बड़ा अमाउंट डालेंगे तो कैसा रहता, या फिर कितने रुपए आपके बन जाते हैं। जैसे आपने 1000 रुपये लगाए, उस पर आपके 100 रुपये बने, तो आपको 10% रिटर्न है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे विड्रॉल होता है, कैसे फंड्स ऐड होते हैं। जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आप थोड़े पैसों के साथ शुरू करेंगे और आपका उसमें पैसा बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। प्लस अगर उसमें आपका छोटे अमाउंट के साथ लॉस भी होता है तो भी आपको कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आएगा।
आप सीखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो पैसे नहीं है एक रीज़न है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पैसे नहीं है में ये है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपको किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए और बोला कि लो इन्वेस्ट करो। अब अभी तक आपका रीज़न है कि पैसे नहीं है, अब आपके पास पैसे हैं तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आपको तो प्रोसेस ही नहीं आता है। फिर आपको ये डिले हो जाएगा कि नहीं हमें नहीं आता, फिर आप क्या करें, कैसे करें? फिर आप रैंडम किसी का सुन के कुछ करेंगे, तो अब हमारा पॉइंट नंबर 1 आ जाता है, वो गैम्बलिंग हो जाती है। विदाउट नॉलेज, विदाउट एनीथिंग हम लोग करेंगे तो फिर वो गैम्बलिंग है। आपको कहीं जाना है, तो आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप ड्राइवर लेके जाते हैं या खुद ही ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाएँगे और ड्राइव करने लगेंगे? ऑब्वियसली हम लोग एक ड्राइवर लेंगे जिसके साथ हम चाहें हम आराम से गाड़ी में बैठेंगे, वो गाड़ी चलाएगा, क्योंकि हमें नहीं आती है। तो ये हो गया एक प्रोफेशनल हायर करना। वैसे सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी है। सिमिलरली अगर हम इस गाड़ी में गाड़ी चलाना सीख लें, तो भी हम कर सकते हैं। फिर हम खुद गाड़ी चलाएँगे और जाएँगे जहाँ हमें जाना है, पर उसके लिए हमें गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी, उस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी है, अगर हम थोड़े से एफर्ट्स करेंगे, थोड़ा-सा सीखेंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो ऑटोमैटिकली आप अपनी इन्वेस्टिंग खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे लेके जाना पड़ेगा, कंटेंट रीड करना पड़ेगा, आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं, गैम्बलिंग समझते हैं लोग, इसको रिस्की समझते हैं, अनसेफ समझते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है या फिर पैसे ही नहीं है। जो पैसे नहीं है, आप एक इंसान है जो 50,000 रुपये महीना कमाता है और वो महीने के एंड तक अगर 1,000 रुपये भी सेव नहीं कर पा रहा है, तो अगर उसकी सैलरी वहाँ से 50,000 से 75,000 रुपये महीना भी हो जाएगी, 75,000 रुपीज़ पर मंथ भी हो जाएगी, वो तब भी नहीं सेव कर पाएगा। अगर आप अपनी सैलरी में से 1,000 रुपये महीना भी सेव नहीं कर सकते, अपनी अर्निंग में से 1,000 रुपये महीना सेव नहीं कर सकते, तो आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख भी हो जाएगी, तो भी आप कभी नहीं सेव कर पाएंगे, क्योंकि वो हैबिट ही नहीं होगी सेविंग की। तो जितने पैसे आएंगे वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं सॉरी, उसको कहीं और खर्च कर देंगे। कुछ फ़ोन अच्छा लग गया, कभी कोई लैपटॉप अच्छा लग गया, कभी कुछ और अच्छा लग गया, कभी गाड़ी में स्पेंड कर दिया, कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं, स्पेंड करने के थाउजेंड्स ऑप्शंस हैं। तो जो हैबिट है सेविंग्स की वो पहले डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद आती है पैसे नहीं है वाली बात। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस ग्रो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है इन्वेस्टिंग में, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसमें कि ये घर अच्छा है नहीं है, बिल्डर से ले रहे हैं, बनेगा नहीं बनेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, आप वहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस डेवलप करना। किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात सेविंग्स की, तो इसके लिए रूल होता है जैसे कि 50-30-20 रूल, जिसमें कि मतलब होता है आप जितने भी कम पैसे कमा रहे हैं 100% में से 50% आप अपने एक्सपेंस इसके लिए रखेंगे, जो आपके यूजुअल खर्चे हैं, जो महीने का खर्चा आपका आता है वो 50% से करिए। रिमेनिंग 30% आपका वॉन्ट्स का होता है, जो आप चाहते हैं उस पर आप अपना बचा हुआ 30% पैसा खर्च करिए। एंड 20% जो होता है वो होता है हमारा सेविंग। इसको हम सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, ये है फिनेंस का रूल 50-30-20। बट स्टार्टिंग के लिए डायरेक्ट आप किसी की सैलरी 50,000 है तो वो डायरेक्ट 10,000 सेव नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है एकदम से सारी चीज़ें कट ऑफ करना। एंड आपको 10,000 रुपये एकदम से निकाल के उसमें से सेव करना। तो सबसे ईजी तरीका क्या है, आप इसको स्लोली स्टार्ट कीजिए। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आप 1,000 रुपये महीना सेव कीजिए स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स 1,000 की जगह 2,000 सेव करने लगिए। ऐसे धीरे धीरे आपकी सेविंग्स ऑटोमेटिकली 5,000 10,000 कब पहुंच जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। विद इन अ ईयर और टू आप 10,000 रुपये सेव कर रहे होंगे, एज वेल एज आपको कॉन्फिडेंस होगा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, आपको प्रोसेस पता होगा, मेथड पता होगा, तब आप इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता, हमें नहीं करना। उस चीज़ को नहीं देखिए, आप ये देखिए कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स पे वर्क कीजिए। एंड सब लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स को रीड करके आपका रिप्लाई कर सकूँ। एंड इन्वेस्टिंग जर्नी को एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कीजिए। देर करने का कोई फ़ायदा नहीं, स्लोली स्लोली प्रोसेस लर्न कीजिए, स्लोली स्लोली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। वन स्टेप एट अ टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कोई और बात। थैंक यू।